जब हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस पर भी एक नज़र मारें कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड पाकिस्तान में और स्पेशली रूरल एरियाज़ में क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन पाकिस्तान लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2019 की, तो 36.66% ऑफ द वर्क फोर्स इन पाकिस्तान वर्कड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड हमारे रूरल एरियाज़ का ही आएगा। अबाउट अ क्वार्टर वर्कड इन इंडस्ट्री एंड 38% इन द सर्विस सेक्टर। द मोस्ट कॉमन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी इनटू थ्री सेक्टर्स। किसी भी मुल्क के जो इकोनॉमी है वो तीन सेक्टर पे उनका एक जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है वो होता है। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें होती हैं? विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, फिशिंग, हंटिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी कंसिडर की जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में। फिर सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें आएंगी कि जिनमें इंडस्ट्री सेक्टर हम कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल तो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, फिर उसकी आगे से जो फर्निशिंग हो रही है, जो इंडस्ट्री में जाके जो एंड यूज़र के लिए जो प्रोडक्ट तैयार की जा रही है वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके होती है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में से तो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर उसकी प्रोडक्शन वाली साइड पे चली जाती है। इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क में होती हैं, हमारे मुल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो आती है। फिर टेरिटरी सेक्टर आ जाता है जिसमें इनटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, टूरिज़्म है, टेलीकम्युनिकेशन है, या किसी भी तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर की जा रही होती हैं उसको टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। तो हर मुल्क की इकोनॉमी इन तीन सेक्टर्स वाइज चल रही होती है। तो यूजुअली एडवांस इकोनॉमी जो है डेवलप कंट्रीज़ में फोकस किया जा रहा होता है सर्विस सेक्टर में। उसमें सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है, अपनी मेंबर्स के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेक्टर में ज़्यादा होता है। जबकि डेवलपिंग इकोनॉमी जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर पे ही फोकस है। पाकिस्तान जब जैसा कि आपको पता है कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड प्रोडक्शन। द मोस्ट पाकिस्तानीज आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। चूँकि हमारी इकोनॉमी बेस ही एग्रीकल्चर पे कर रही है, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीकल्चर हमारा बेस करता है हमारे रूरल एरियाज़ में। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ का जो है वो बहुत मेजर रोल है पाकिस्तानी इकोनॉमी में, और मेजॉरिटी जो हमारी है किसी ना किसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड होती है। उसका ये मतलब नहीं कि सारी लोगों की एम्प्लॉयमेंट एग्री फील्ड में होती है, फार्म में होती है। ये एग्री सेक्टर फार्म से हट के भी एग्री सेक्टर होता है। फार्म के अलावा भी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी मार्केटिंग है, उसकी आगे से प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर साइड प्रोडक्ट्स की, तो वो सारी ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कंसिडर की जा रही होती हैं। एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। Majority of the population directly or indirectly linked in this sector। जो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं वो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्ट फार्म पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ लोग इनडायरेक्टली भी इसी सेक्टर के साथ लिंक्ड होते हैं, जो मार्केट में लिंक्ड हो रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 24% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हमारे पाकिस्तान की जीडीपी है उसका 24% ये कंट्रीब्यूट कर रही है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इट फीड्स होल रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। ये भी अगर हम कहें तो ये भी गलत नहीं होगा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही वो सेक्टर है जो ना सिर्फ रूरल पॉपुलेशन को रूरल इसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन को भी फीड कर रहा होता है। ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। तो लेबर फोर्स के अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएं तो
रूरल एरियाज़ में 63% लेबर फोर्स में से 32% मेल लेबर फोर्स है और 31% फीमेल लेबर फोर्स है। ऑलमोस्ट इक्वल लेबर फोर्स हमारे रूरल एरियाज़ में है। और अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो 37% जो लेबर फोर्स में 19% मेल और 18% फीमेल है। तो ये भी फिगर अगर हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात करें तो इतना ज़्यादा जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पे काम होने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स आते हैं, जो हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड आता है, जो हमारे सामने एम्पावरमेंट के जो फिगर्स आती हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रेंड बेहतरी वाली साइड पे जा रहा है। तो मेल और फीमेल आलमोस्ट इक्वल साइड पे ही होते हैं।